एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कई लोग मानते हैं और कई लोग इसे नकारते हैं। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वेस्ट से हमारे सामने एक नाम जरूर आता है, विच इज नॉस्ट्राडामस। हमने अपनी पिछली वीडियो में नॉस्ट्राडामस के बारे में जिक्र करा था और आज की वीडियो में हम नॉस्ट्राडामस और बाबा वांगा दोनों ही सीयर्स की बात करेंगे। ये दोनों ही शख्स इतिहास के महानतम एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं और इनकी लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां आज भी फलित हो रही हैं और आज की वीडियो में हम उनसे जुड़ी कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो नॉस्ट्राडामस के प्रोफेसीज वाली किताब से ली गई है और अगर आप भी उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसे वीडियो के प्रोडक्ट्स पैनल में लिंक कर दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। मिकेल दी नॉस्ट्राडेम या नॉस्ट्राडामस का जन्म दिसंबर 1503 फ्रांस में हुआ था और पेशे से वो एक एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिशियन थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई सारे पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है लेस प्रोफेसीज। उनकी फैमिली वैसे तो ज्यूइश फैमिली थी लेकिन बाद में सभी ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली। नॉस्ट्राडामस यूनिवर्सिटी ऑफ एविंगन में भर्ती हुए थे लेकिन एक साल के बाद ही उन्हें ये छोड़ना पड़ा था एज पूरे शहर में प्लेग फैल गया था। फिर उसके बाद कई साल तक उन्होंने एज अ मेडिकल कंपाउंडर काम किया और फिर फाइनली उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर में एडमिशन ली फॉर ए डॉक्टरेट डिग्री। बट देन कुछ कारणवश उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। देन उन्होंने शादी करी और फिर 1534 में प्लेग प्रिवेंशन में भी मदद करी। फिर 50-50 के बाद ही वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिखाए और अमीर घरानों के साथ काम करने लगे। तभी से उनके प्रेडिक्शंस इतने ज्यादा फेमस हुए। वहीं वांगेलिया पांडेवा गुस्तेरोवा जो कि बाबा वांगा के नाम से प्रसिद्ध थी, वो एक बुल्गारियन लेडी थी जिनका जन्म 1911 में हुआ था। वो एक मिस्टिक लीडर और हीलर थी और अपने एक्सपीरियंस के कारण लोग उन्हें ग्रैंड मदर वांगा के नाम से भी बुलाते थे। बाबा वांगा जन्म से ब्लाइंड नहीं थी लेकिन एक हादसे में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर भाग बेलासिका के माउंटेन्स में बिताया था। अब कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद उसके डॉक्टर ने स्ट्रेंजर से पूछकर उनका नाम वांगेलिया रखा। बाबा वांगा की चाइल्डहुड भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके फादर प्रो बल्गेरियन प्रोटेस्ट में थे और उनकी मां की मौत हो गई थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी और पहले विश्व युद्ध के समय उनके पिता को जबरदस्ती युद्ध में जाना पड़ा था। फिर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वांगा का जो शहर था स्ट्रूमिका, उसे युगोस्लाविया में मिला लिया गया था। इनफैक्ट वांगा के पिता को प्रो बल्गेरियन होने के कारण अरेस्ट भी कर लिया गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी, घर वर सब छीन लिया गया और वांगा को उनकी स्टेप मदर के पास रहना पड़ गया। 1923 में वांगा नोवोसेलो में शिफ्ट करी और एक व्हर्लविंड के आने के कारण वांगा उसकी चपेट में आ गई। ऐसे में वो दूर कहीं फील्ड में पड़ी हुई मिली लेकिन लकीली वो बच गई थी। पर इस हादसे के बाद उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी थी। 1925 यानी 1925 में वांगा स्कूल फॉर ब्लाइंड जाना स्टार्ट करी जहां पर रह के उन्होंने पियानो बजाना, सिलाई बुनाई करना, इस तरह के कुछ काम को सीखा और धीरे धीरे वो नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जीने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है और वैसा ही कुछ वांगा के साथ हुआ क्योंकि वांगेलिया की आंखों की रोशनी तो छीन ली गई थी लेकिन उन्हें अब दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी गई थी और ऐसे में वो आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी करने लगी। ऑफ कोर्स ये जो भविष्यवाणियां होती हैं इस पे कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं और इन चीजों पे भी हम वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। खैर अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो वॉर से पीड़ित लोगों से मिलने लगी और सभी लोगों से बात कर उन्हें कंफर्ट करने लगी। कई लोग दूर देशों से बाबा वांगा से मिलने आते थे फॉर हर गाइडेंस और वो धीरे धीरे फेमस हो गई। उनके पास मृत सोल्जर्स के परिवार वालों से लेकर बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी भी आने लग गए थे। एक लंबे जीवन को जीने के बाद फाइनली 1996 में वांगेलिया ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों हाँ, ये थी दोनों एस्ट्रोलॉजर्स के जीवन की एक छोटी सी झलक। लेकिन अब आते हैं वीडियो के असली पार्ट पे जहां हम बात करेंगे इनके प्रेडिक्शंस के ऊपर। और हाँ, साल 2025 के लिए तो कई सारे प्रेडिक्शंस इन्होंने पहले ही कर रखे हैं जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। वैसे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां थी वो बिल्कुल भी सीधे शब्दों में नहीं है। इंस्टेड दीज आर वर्सेस। तो हम कुछ प्रेडिक्शंस को एज वर्स डिस्कस करेंगे और कुछ को एज द प्रेजेंट टाइम इंटरप्रिटेशन। तो चलिए हम उनके मोस्ट फेमस प्रेडिक्शंस पे बात करते हैं। सो नॉस्ट्राडामस ने 16वीं शताब्दी में ही क्लाइमेट चेंज का प्रेडिक्शन कर दिया था जब ये टॉपिक ना तो लाइमलाइट
में था, ना ही किसी को इस बात की नॉलेज थी। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब सूरज बहुत गर्म हो जाएगा और उसके तेज से समुद्र का पानी उबलने लगेगा। इससे मछली और पूरी एक्वाटिक लाइफ खतरे में आ जाएगी। अब इतना एक्सट्रीम तो नहीं हो रहा, मतलब समुद्र का पानी उबलने तो नहीं लग गया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज रियल, ये तो हम सब जानते हैं। आज कॉन्स्टेंटली हम सी लेवल को बढ़ते हुए देख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये पूरी धरती के लिए गंभीर चिंता का विषय तो जरूर है। नाउ अगेन, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, जहां कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक होक्स है, मतलब क्लाइमेट चेंज है ही नहीं। वहीं कई लोग क्लाइमेट चेंज को मानते हैं, उसका असर देख रहे हैं। और नॉस्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी की बात भी की जाए तो ये काफी ज्यादा जेनेरिक थी। ऑल्दो 16th सेंचुरी में ये बात सोच लेना भी एक बड़ी बात ही मानी जाएगी। तो हाँ, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप नॉस्ट्राडामस के इस भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हो, और क्लाइमेट चेंज को लेकर इन जनरल आपकी क्या ओपिनियन है। मूविंग ऑन, नॉस्ट्राडामस ने अपने जीवन काल में ही यूरोप में होने वाली कई युद्ध के बारे में बता दिया था। उन्होंने रशिया यूक्रेन भी प्रेडिक्शन कर दी थी, और इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में भी बात करी थी और कहा था कि पॉलिटिकली जो कंट्रीज तब स्ट्रांग थी वो आगे चल के स्ट्रांग नहीं रहेगी और एक मेजर शिफ्ट आएगा पावर इक्वेशन में। एंड देखा जाए तो ऐसा काइंड ऑफ हुआ भी। जहां पहले ब्रिटिशर्स का दबदबा पूरी दुनिया में था, वहीं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने अपना सत्ता खो दिया और फिर यूएसएसआर एंड यूएस आपस में टकराने लगे। 1992 में यूएसएसआर के खत्म हो जाने के बाद यूएस की मोनोपोली चलने लगी, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर बन चुकी है, जहां यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया ऐसे कई सारे देश हैं, वो काफी ऊपर आ गए हैं पावर लेवल में। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि पावर शिफ्ट तो हुआ है, बट देन अगेन इस भविष्यवाणी के साथ भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं तो ये पावर शिफ्टिंग हमेशा से होती रही है। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक नेशन हजारों साल तक पावर में रहे। नहीं, डिक्लाइन आएगा, फिर कोई और तो जरूर उठेगा। तो हाँ, ये अगेन बहुत ही ज्यादा जेनेरिक प्रेडिक्शंस हो जाती है, लेकिन ये प्रेडिक्शन में दम ज्यादा तब होता जब एग्जैक्ट उन्होंने नाम बताया होता कि पावर किस लोकेशंस में या किस कंट्रीज में बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने बस पावर शिफ्टिंग की बात की थी, जो कि हुआ है। तो अगेन कई लोग इसे मानते हैं कि ये एक अच्छा प्रेडिक्शन है, लेकिन कई लोग इसे बस एक जेनेरिक स्टेटमेंट कहते हैं। खैर, अपने जीवन काल में नॉस्ट्राडामस ने 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि एडोल्फ जैसा क्रूर तानाशाह जर्मनी को रूल करेगा। अब अगेन यहाँ नाम नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली यही बंदा रूल करेगा, वही तानाशाह बनेगा। बट देन इस प्रेडिक्शन के अंदर कुछ सटलिटीज हैं, जैसे कहाँ रूल होगा, कौन सा रेवोल्यूशन होगा, ये सब काफी सटीक निकली थी। देन उनका एक वर्स कुछ ऐसा है, द ईयर 1999 7th month from the sky will come a great king of terror to bring back to the life the great king of Mongols before and after Mars to reign by good luck। अब ये वर्स सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, समझने में आसान है, बट हाँ अजीब तो जरूर है। और हमें ये तो पता नहीं कि ये टेरर किंग कौन है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, पुतिन कोई किंग नहीं है, तो ये टेरर किंग पुतिन नहीं हो सकता। सो इफ यू सी, ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा जेनेरिक है, और एक बार जब किसी इंसान के मन में बैठ जाता है कि ठीक है, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, तो लोग उसकी बातों को किसी न किसी तरह से कनेक्ट करने लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हम नॉस्ट्राडामस के केस में भी देख रहे हैं, जहां उनकी प्रेडिक्शंस भले ही कितनी जेनेरिक हो, लेकिन लोग उसे रीसेंट इवेंट से कनेक्ट करने लग गए हैं। तो हाँ, ये थे नॉस्ट्राडामस के कुछ प्रेडिक्शंस। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग ऐसी प्रेडिक्शंस में मानते हैं या फिर आप लोग इसे बस फालतू समझते हैं। खैर, अब बातचीत करते हैं बाबा वेंगा के प्रेडिक्शंस के बारे में, जो नॉस्ट्राडामस की तरह काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस साल 2025 के लिए भी है। तो बाबा वेंगा ने भी 11 के अटैक्स को प्रिडिक्ट करा था, जस्ट लाइक नॉस्ट्राडामस। देन बाबा वेंगा एक महिला की जिक्र करी थी जिनका देहांत वक्त के पहले हो जाएगा और पूरी दुनिया उन्हें याद करेंगी। ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस डायना थी, जो कि 1997 के एक एक्सीडेंट में समाप्त हो गई। अब यहाँ भी आप जेनेरिक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, जहां लोगों ने इसे किसी न किसी इवेंट से जोड़ने की कोशिश करी है। बट देन बाबा वेंगा 2004 में इंडियन ओशन में आए भयंकर सुनामी को भी प्रिडिक्ट कर दी थी। उन्होंने लैब ग्रोन ऑर्गन्स के विकास का भी जिक्र करा था, जो मेडिकल साइंस में एक बड़ा अचीवमेंट होगा। साथ ही हम एलियन से संपर्क कर पाएंगे, ऐसा भी जिक्र उन्होंने किया था। फिर उन्होंने भी क्लाइमेट चेंज की बात करी थी कि कैसे दुनिया पे ये एक बड़ी विपदा आएगी जो कि पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। तो इन प्रेडिक्शंस को लेके आप क्या मानते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं साल 2025 के बारे में किए गए प्रेडिक्शंस पे। जी हाँ, नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने 2025 के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि बहुत शॉकिंग है। तो आप लोग सुनिए इन बातों को और बताइए कि आप इसे कितना मानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि साल 2025 में वर्ल्ड
3 का असर देखने को मिल जाएगा। मतलब इस साल कोई जंग नहीं होगी, लेकिन ऐसी बातें जरूर होंगी जो कि नींव रख सकती है आने वाले जंग के लिए। इनफैक्ट ये तब होगा जब सीरिया की हार हो जाएगी। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का सीरिया के पतन से सीधा संबंध होगा। देन 2025 में यूरोप के अंदर कई भी होंगे जिसके कारण यूरोप को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। देन 2025 में ब्राजील के अंदर नेचुरल डिजास्टर के होने के चांसेस हैं। अब ब्राजील का तो पता नहीं, लेकिन कैलिफोर्निया और एलए के अंदर वाइल्ड फायर तो आ ही गया है बहुत ज्यादा, जिसे आप न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे। तो हाँ, ये बातें कितनी सच निकलती हैं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इनफैक्ट कई ऐसी मेजर चीजें हुई हैं जो कि इन लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं करी थी। मोreover, नॉस्ट्राडामस ने एक लीडर की बात करी है जो कि ईस्ट में पैदा होगा और दुनिया में उसकी वाहवाही होगी। अब कई लोग जो कि नॉस्ट्राडामस में मानते हैं वो इस प्रेडिक्शन को भी मानते हैं, और ये लीडर वो मोदी जी को मानते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, कई लोग ऐसा मानते हैं और मैं आपको बस वही नोट्स दे रहा हूं जो कि मैंने उनकी किताब से पढ़ी है, जो कि मैंने इंटरनेट आर्टिकल्स पे पाए हैं। बट देन अगेन इस प्रेडिक्शन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक दुनिया पे तो राज ऐसा कोई लीडर अभी के टाइम पे नहीं ही कर रहा। हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर सामने आए हैं, लेकिन दुनिया पे तो राज कोई नहीं ही कर रहा। एंड इस प्रेडिक्शन को अगर आप देखते हैं तो ये पुराने जमाने के सोच के हिसाब से करी गई एक प्रेडिक्शन है, जिसे अगेन हम बहुत ज्यादा रियल नहीं मान सकते। लेट मी टेल यू कि इनकी प्रेडिक्शंस कई बार गलत भी साबित हुई हैं। ऑल्दो उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट करा था कि 2025 में यूक्रेन रशिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वॉर खत्म होती है या नहीं ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन नुकसान तो दोनों ऑलरेडी उठा चुके हैं। सो यस, ऐसे ही कई प्रेडिक्शंस है जो कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं। देन कुछ प्रेडिक्शंस एकदम फॉल फ्लैट करती हैं, कुछ तो बहुत ही ज्यादा जेनरिक हैं। और यही वजह है कि इनके कई क्रिटिक्स भी हैं, एंड राइटली सो। क्रिटिक्स का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणियां है वो काफी वेग और अनक्लियर है, जो कुछ भी परफेक्टली नहीं बताता। I mean, उन्होंने बस ऐसे ही कुछ भी कह दिया होगा और लोग बस उससे रिलेट किए ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी बहुत सारी बातें करेगा तो कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएंगी। अगर आप रेडिट में पढ़ोगे तो वहां आप जान पाओगे कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर कई लोग बहुत अलग अलग चीजें सोचते हैं। लाइक कई लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, इसकी वजह से उनकी जीवन बदल गई। वहीं कई लोग इसे ढकोसला मानते हैं और नॉस्ट्राडामस को भी यही मानते हैं। मतलब ऐसे ही फालतू में वो कुछ भी बोल रहे थे। जहां तक बाबा वेंगा की बात है तो लोग सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास बहुत लोग हील होने के लिए आते थे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो हो सकता है उनकी बातों और सीक्रेट्स को एक्सेस कर बाबा वेंगा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देती थी। इनफैक्ट एक फनी बात बताऊं, बाबा वेंगा ने 2010 में एक प्रेडिक्शन करा था जो कि बिल्कुल गलत निकला। सो लाइक आई सेड, कुछ प्रेडिक्शन सही हुए हैं, कुछ प्रेडिक्शंस एकदम गलत हुए हैं, और कुछ तो काफी ज्यादा जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर मैं भी अभी कुछ बोल दूं तो आज से 100 साल बाद सही हो जाएगा। तो ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए कमेंट सेक्शन खुला है, वहां आप जाइए, इन प्रेडिक्शंस के बारे में बातें कीजिए, बताइए कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। साथ ही आप अपनी ओपिनियन एस्ट्रोलॉजी पे भी दीजिएगा। बस यही थी आज की वीडियो, जहां मैंने आपको नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा के बारे में बताया है। वैसे तो मैं इस वीडियो को काफी बड़ा बना सकता था, मतलब किताब में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसपे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, बट आई वाज नॉट श्योर कि आप लोग इस टॉपिक में कितना इंटरेस्टेड है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के देख रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनता है तो यस, मैं इस पे और भी वीडियोस लेके आऊंगा जहां मैं कई और चीजों पे बातें करूंगा।